Bismillahirrahmanirrahim. Second year, chapter number third, overall chapter number 13, and that is electromagnetism. Magnet and magnetic field. Space or region around a magnet within which its magnetic effects can be observed, can be experienced, that is known as magnetic field. मैग्नेट जो कि एक नॉर्थ और उसका एक साउथ पोल होता है, क्लियर, याद रखें. अच्छा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट दैट इज़ फॉर चार्ज, मैग्नेटिज्म दैट इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड. जब भी कोई चार्ज मोशन करेगा तो उससे करंट पैदा होगा और करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. क्लियर. तो द ब्रांच ऑफ physics in which we study about the magnetic field that is produced due to the moving charge known as electromagnetism. Magnet and magnetic field. Okay. Oersted in 1820 observed that current carrying wire produces magnetic field. Oersted in 1820 observed that current carrying wire produces magnetic field. ये एक हमने बोर्ड ले लिया है और इसमें आयरन पीसेस हमने डाल दिए हैं, रैंडमली स्कैटर डाल दिए हैं, और किसी भी वायर से करंट पास हो रहा है, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है. जैसे ही वायर से करंट पास होगा तो आयरन पीसेस जो हैं ये सर्कुलर शेप में अरेंज हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है. क्लियर. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ फाउंड बाय राइट हैंड रूल, जस्ट लाइक दिस. क्लियर. ओके. तो ये जो है ये आपके पास करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कन्वेंशनल करंट, ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये जो रोटेटिंग फिंगर्स हैं, याद रखें, ये आपको क्या शो करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, और ये जो होंगे ये एक्चुअली करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके. नाउ इन CGS करंट का यूनिट जो है वो वाट है. ये चीज़ आपने याद रखनी है, आगे आपके इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन में आ रहा है. अच्छा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. ये एक यू शेप मैग्नेट हमने ले लिया है, इसमें एक वायर को हमने रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है. सर हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस रख दिया है, वायर से पास हो रहा है क्या करंट, बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हैं. क्लियर. करंट अब इससे जा रहा है, याद रखें जब वायर से करंट पास होगा तो वायर के अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा. अच्छा, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर दैट इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, लेट इट बी कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी एज शोन इन फिगर. Clear. Now magnetic field around a current carrying wire interacts with the external magnetic field. तो जब इंटरेक्शन होती है तो इस इंटरेक्शन के नतीजे में फोर्स एक्ट होता है, और वो फोर्स जो है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा. Clear. F is directly proportional to I, F is directly proportional to B, F is directly proportional to L. जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना चार्जेस इस वायर्स में ज़्यादा होंगे, जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज़्यादा होगी. करंट ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा, तो तीनों के साथ ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. याद रखें, करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना करंट ज़्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उतनी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा. क्लियर. जितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल ज़्यादा उतना इंटरेक्शन ज़्यादा, जितना इंटरेक्शन ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा, लेंथ जितना ज़्यादा, जितना लेंथ ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा. क्लियर. इंटरेक्शन ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, F is directly proportional to ILB, F is equal to constant ILB, F is equal to KILB, F is equal to K की वैल्यू 1 है, ILB F is equal to ILB, सिंपल ILB यहाँ पे आ गया है. क्लियर. ओके. F is equal to IL क्रॉस B,
F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि ये फोर्स जो होगा इसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो प्लेन जिस प्लेन में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पड़े हुए हैं। क्लियर? इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के लिए। अच्छा, मैग्नेटिक एफ इज इक्वल टू आई एल, बी इज इक्वल टू एफ बाय आई एल। एफ फोर्स, आई करंट, एल मीटर डिस्टेंस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो चीज़ है, ये इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर बी के नाम से है यहाँ पे, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। ये इक्वेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। यूनिट टेस्ला, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। टेस्ला का जो डिफिनीशन है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला if 1 meter wire carrying current of 1 ampere and experience force of 1 newton. Clear? Okay. इसके बाद देखते हैं, look at this, Tesla is the SI unit of magnetic field. न्यूटन की जगह हमने लिख दिया है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गए, हम डायमेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं। kg पर सेकंड स्क्वायर, एम्पेयर 1, सो m l naught t minus 2 a minus 1, this is the dimension of magnetic field, dimension of Tesla. Clear? आपके बुक में 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गास के बराबर है, तो हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, इंतहाई आसान है। अच्छा, टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, न्यूटन बराबर है केजी पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर, केजी सीजीएस में बराबर है 1000 ग्राम के, सेकंड सीजीएस में सेकंड के बराबर है, एम्पेयर की जगह मैं 1/10 बाइट लिखूँगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंपली हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 4 जी सेकंड स्क्वायर पर बाइट। याद रखें जो करंट है उसका यूनिट सीजीएस में बाइट के बराबर है। बाइट एक साइंटिस्ट का नाम है, बाइट सेवर्ट लाउस ने दिया है, जो करंटली कोर्सेज से रिड्यूस हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। 1 एम्पेयर करंट इज इक्वल टू 1/10 बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। याद रखिए 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1/10 बाइट के बराबर है, या 1 बाइट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर के बराबर है। यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गास। ये चीज़ जो है ये गास के बराबर है। ग्राम पर सेकंड स्क्वायर बाइट इज इक्वल टू गास। याद रखें सीजीएस यूनिट ऑफ टेस्ला इज गास, CGS unit of Tesla is Gauss, CGS unit of magnetic field is Gauss. Clear? 1 Gauss is equal to 10 power minus 4 Tesla. अच्छा, अब देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। So we know that F is equal to IL cross B. Direction of this force is found by Fleming's left hand rule. Look at this. This is F, this is B, and this is I. FBI, FBI याद रखें। अच्छा, FBI, FBI। सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स की होगी। और हम फाइंड कैसे करेंगे? हम फाइंड करेंगे जी लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। आगे चल के इंशाल्लाह ये मज़ीद भी इजी हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड आई। केस नंबर 1, अगर एंगल 0 हो तो क्या ख्याल है? साइन 0 से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और किसी किस्म का फोर्स नहीं होगा। लुक एट दिस, दिस इज़ करंट, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है उसको कम कर रहे हैं, 0 कर दिया है, तो एंगल अगर 0 होगा तो फोर्स नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतने अंदाजे से फोर्स क्या होता जाएगा? ज़्यादा। और इस एंगल पे फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। थीटा 0 पे फोर्स नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट आप इसमें पैरेलल हैं तो याद रखें किसी किस्म का फोर्स नहीं होगा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल 90 होगा। क्लियर? अच्छा, 2 बातें याद रखें। हम जब भी पेज पे ड्रा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को तो क्रॉस अगर आपको नज़र आ गया तो समझ जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग डाउनवर्ड। लुक एट दिस, डाउनवर्ड। क्लियर? अगर डॉट आ गया तो समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अपवर्ड। क्लियर? ये फिंगर है। अच्छा,
क्रॉस आ गया तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है या इनवर्ड, दोनों का एक मतलब है। डाउनवर्ड या इनवर्ड दोनों का मतलब एक है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट आ जाए तो समझ लें कि ये आउटवर्ड है या अपवर्ड है। क्लियर, समझ जाएं कि ये आउटवर्ड है या अपवर्ड है। तो क्रॉस शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। Cross shows direction of magnetic field vertically downward or inward. Dot shows direction of magnetic field acting vertically upward. Upward या outward. Clear? Okay, good. Similarly, direction of force on charges is along north direction. Clear? Direction of force on charges is, अच्छा लुक एट दिस, ये एक एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्टिंग कर रहा है डाउनवर्ड। लुक एट दिस, अच्छा दिस इज़ बी, this is I, this is F. So magnetic field is acting vertically downward. Clear? Vertically downward. और करंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। क्लियर? तो करंट की डायरेक्शन ये है तो फोर्स जो है ये किस तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। फिर से बता रहा हूँ, दिस इज़ F, दिस इज़ B, दिस इज़ I, F B I। क्लियर? तो ये डाउनवर्ड है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्जेस इज along north direction. Direction of force on charges is along north direction. Direction of force on charges is along north direction. Magnetic flux. Definition: the number of magnetic lines passing through an area is called as magnetic flux. The number of magnetic lines passing through an area is called as magnetic flux. जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स कहते हैं बहने को। क्लियर? और कोई भी एरिया अगर आपके सामने आएगा और आप उससे लाइंस पास होंगी, या मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। अगर ये एक पेज है और इस पेज के इस तरफ मैग्नेट है और इस तरफ कील हैं। क्लियर? तो आपको क्या लगता है कि ये कील को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। इवन अगर आप उसको ऐसे ऐसे कर दें तो दूसरी तरफ जो है वो कील अप डाउन होगा, जिसका मतलब है कि इस एरिया से लाइंस पास हो रही हैं। तो इस एरिया से जो लाइन पास हो रही हैं, इस लाइंस के इस एरिया से पास होने को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली क्या है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस passing through an area is called as magnetic flux, or the dot product of magnetic field and vector area is also known as magnetic field. मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, फ्लक्स बी इज इक्वल टू बी ए कास थीटा। मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो फ्लक्स जब एंगल 90 होगा, तो याद रखिए ये एंगल जो होता है ये एरिया वेक्टर एरिया के दरमियान है। वेक्टर एरिया जो है एक्चुअली हम नॉर्मल लेते हैं, लेंथ, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ विड्थ। सो लेंथ और विड्थ का क्रॉस हम लेंगे तो एरिया की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर? ओके, तो ये थीटा ज़ीरो का मतलब ये है कि भाई आप जो फ्लक्स है, फ्लक्स उसका और नॉर्मल के दरमियान एंगल क्या होगा? ज़ीरो। 90 का मतलब ये है कि फ्लक्स और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा ये 90 होगा। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो हमेशा हम नॉर्मल की डायरेक्शन लेते हैं। क्लियर? यूनिट जो फ्लक्स का आएगा, टेस्ला बी का यूनिट जो है वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है। बी का यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है। बी का यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। सो यहाँ से आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, टेस्ला आ जाएगा और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू टेस्ला आ जाएगा और मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर जो है ये यूनिट है किसका? फ्लक्स का। याद रखें फ्लक्स के यूनिट को जो कि टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर है, हम इसको वेबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेबर से। सो वेबर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सीजीएस में वेबर किसके बराबर है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेस्ला जो है वो 10⁴ गास के बराबर है। मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। 10⁴ गास, 10⁴ ये 224 हो जाएगा। 10⁸ और गास इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मैक्सवेल कहते हैं। सो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸
मैक्सवेल। डायमेंशन इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू ए माइनस वन। टेस्ला के साथ जस्ट आपने एल स्क्वेयर ऐड कर देना है। टेस्ला के डायमेंशन के साथ आपने जस्ट एल स्क्वेयर ऐड कर देना है। क्वांटिटी ये क्या है, ये स्केलर है। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, पर्सनल इनबॉक्स कर सकते हैं। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था चैप्टर नंबर 13 का, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या चार्जेस जब मोशन में होंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।